नमस्कार साथियों। तो आज है 16 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि कुछ कंपनी की बिजनेस की अपडेट आया। बाय द वे, आज एक कंपनी बाजार क्लोज हो जाने के बाद, याद रखना, क्यूआईपी के अनाउंसमेंट किया। उसके साथ साथ कुछ ब्रोकरेज फर्म ने कुछ स्पेसिफिक शेयर को कुछ बढ़िया रेटिंग एंड टारगेट दिया है। ऐसे बहुत सारे अपडेट्स है जो कि आपके साथ में शेयर करूंगा। उसके साथ साथ दोस्तों, आप लोग के लिए एक बढ़िया बोनस अपडेट भी है जो कि एकदम शुरू में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या टॉपिक है, कौन सा वजह है, आपके साथ में शेयर करता हूं। वैसे देखिए, आज बाजार की सेंटीमेंट तो काफी बढ़िया था। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के साथ साथ ज्यादातर जो टॉप इंडेक्स है, टॉप सेक्टर है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मूवमेंट ओके पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। उसके बाद दोस्तों, शाम के वक्त ओपन हो चुका यूएस मार्केट। यूएस मार्केट की दो टॉप इंडेक्स, चाहे डॉ जोन्स की बात करें या नैस्डैक की बात करें, अभी अगर आप देखेंगे डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 1.19% पॉजिटिव में अभी अभी जस्ट बाजार ओपन हुआ है, 1 घंटे के आसपास हुआ है, 10:34 पे। जहां पे दूसरी तरफ नैस्डैक की पोजीशन दोस्तों 1.58% ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुका है। और जिसके चलते दोस्तों याद रखना, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,000 के बहुत ऊपर पहुंच चुका है। ओके, सो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दिया। बाकी की जो फुल्ली अपडेट, कल मार्केट किस तरह मूव करेगा, आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट दोस्तों आज रात की 10:30 के वीडियो में, याद रखना, कवर करेंगे हमारे जो दूसरे चैनल है स्टॉक मार्केट इंडिया पे, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, अच्छा, अब एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके साथ साथ जो टॉपिक्स है आपके साथ में शेयर करता हूँ। बाय द वे, ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके बताइए। टाटा स्टील, टाटा स्टील जो कि अपने सेक्टर की एक मार्केट लीडिंग कंपनी होने के साथ साथ निफ्टी 50 की पार्ट है। बाजार में जैसे रिकवरी हुआ, बाउंस बैक हुआ, टाटा स्टील की शेयर भी तुरंत देखिए पॉजिटिव में पहुंच गया, जबकि शुरू में थोड़ा सा नेगेटिव में चला गया था और क्लोजिंग दिया 1.29% तेजी के साथ। ऐसे में कंपनी की सीईओ, बहुत ही वाइटल पोजीशन कोई भी कंपनी के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनकी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है कंपनी की बिजनेस एक्सपेंशन या टारगेट के ऊपर। सो कंपनी ने ये डिसाइड किया, टाटा स्टील एम रखा है या टारगेट रखा है 15 मिलियन टन, 15 MT मतलब 15 मिलियन टन प्रोडक्शन वाया रीसाइक्लिंग इन 10 to 15 years। तो आप पूछेंगे आज कितना होता है, तो दोस्तों उसका डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूं। आज की बात करें, आज लगभग 30.92 मिलियन टन इसी फाइनेंशियल ईयर पे कैपेसिटी रहा। सो आप समझ सकते हो कि नेक्स्ट 10 से 15 साल में लगभग 10 से 15 मिलियन टन और इंक्रीज होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली बात करें लगभग 50% के आसपास उसको बढ़ाने का चांस है। ठीक है, तो ये तो एक बहुत अच्छी अपडेट है और आई होप कि कल बाजार में एक अच्छा मूवमेंट होगा और टाटा स्टील की शेयर में भी एक अच्छा गेनिंग हो सकता है। दूसरी जो अपडेट है जेएम फाइनेंशियल की तरफ से, जो कि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने रेटिंग दिया बाई करने की टाटा स्टील के अंदर, साथ में टारगेट प्राइस था 180। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली पहुंच जाए, जो आपको मैं अक्सर कहता हूं, जरूरी नहीं कि इमीडिएटली पहुंच जाए, बट हाँ, कंपनी में दमखम है। अगर सब कुछ बढ़िया रहा, टाटा स्टील की शेयर में आगे भी एक अच्छा गेनिंग हो सकता है। अच्छा, इस क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के लिए काफी बढ़िया भी था, खास करके कंपनी की एक्चुअली मार्जिन काफी ब्रॉड हो जाने के कारण कंपनी की रेवेन्यू थोड़ा फ्लैट या थोड़ा सा वीक होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्टीमेटली कंपनी की प्रॉफिट में गेनिंग हो गया। ठीक है, सो ये हो गया टाटा स्टील के ऊपर अपडेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइकॉन लिमिटेड। बाय द वे, याद रखना दोस्तों, कल बाइकॉन की शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज बाजार क्लोज होने के बाद कंपनी ने क्यूआईपी के थ्रू फंड रेस करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है, जिसका फ्लोर प्राइस रखा गया 340 रुपये 20 पैसे। अब याद रखना, क्यूआईपी ओएफएस में काफी अंतर है। ओएफएस में हमने देखा जो डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में लॉन्च किया जाता है वो काफी नीचे होता है, जबकि अगर आप देखेंगे क्यूआईपी उतना नीचे नहीं होता। कितना होता है? लगभग कोई 3-4-5% के आसपास। बायोकॉन की शेयर आज क्लोजिंग दिया लगभग 357 की रेट में, और ये जो क्यूआईपी लॉन्च होगा ये 340 की रेट में। ठीक है, सो थोड़ा सा नीचे, बट यहाँ पे मैं कहूँगा डिपेंड करता है कि कैसा डिमांड है, कैसा डिमांड है उसको भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हाँ, अगर डिमांड कम हो गया, याद रखना, अगर डिमांड कम हो गया तो उस केस में शेयर में ड्रॉप भी हो सकता है। अगर डिमांड दोस्तों बराबर रहा, बढ़िया रहा, तो उस केस में बढ़िया मूवमेंट भी हो सकता है। अब ओएफएस में दिक्कत क्या होता है? ओएफएस 2 दिन के लिए ओपन होता है, याद रखना, ओएफएस 2 दिन के लिए। इनमें से एक दिन हो गया पहला दिन नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए, और दूसरे दिन मतलब आखिरी दिन वो डिटेल कैटेगरी के लिए। बट क्यूआईपी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यूआईपी दोस्तों कंप्लीटली जो नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए ओपन होता है, तो जिसके कारण यहाँ पे एक्चुअली काफी डिमांड हमें देखने को मिला और कंपनी यहाँ पे टोटल 4,500 करोड़ की फंड रेज करने का प्लान किया इस रूट में। ठीक है, सो कल के लिए आईकॉन की शेयर में भी नजर रखिए, काफी इंपॉर्टेंट शेयर है कल के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत हेवी
इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल की शेयर भी आज शुरू में जहाँ पे गिर गया था वहाँ से एटलीस्ट एक अच्छा गेनिंग किया है और क्लोजिंग भी पॉजिटिव में दिया। बाय द वे न्यूज़ पहले आप देखिए, भेल लाइकली टू बी टेंडरिंग एजेंसी फॉर ईवी चार्जिंग स्टेशन अंडर पीएम ई ड्राइव। तो भारत सरकार की एक स्कीम्स है पीएम ई ड्राइव, अलग अलग स्कीम्स होता रहता है, ठीक है। तो उसके तहत कंपनी ने ईवी चार्जिंग स्टेशन फिट करने के लिए या इंस्टॉलेशन के लिए बहुत जल्दी दोस्तों टेंडर निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली कंपनी की जो और ज्यादा बिजनेस को इनहांस करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। कंपनी वैसे अच्छी कंपनी है। अच्छा, इस क्वार्टर की रिजल्ट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस क्वार्टर की रिजल्ट थोड़ा वीक था, थोड़ा नहीं काफी वीक था। सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के अंदर ही ठीक ठाक मूवमेंट हुआ, अदरवाइज एक्चुअली कंपनी की मार्जिन फॉल कर जाने के कारण अल्टीमेटली कंपनी प्रॉफिट गिर गया, ठीक है। सो कल इसको भी नजर रखिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर के लिए 250 करोड़ सस्टेन होना जरूरी है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज, रियलिटी सेक्टर की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी गोदरेज। अब रिसेंट बात यह है कि देखिए लास्ट 1-2 साल से ना रियलिटी सेक्टर दोस्तों आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत बेहतरीन चल रहा है, वेरी वेरी अमेजिंग। चाहे हम डीएलएफ की बात करें, ओबेरॉय की बात करें, बढ़िया चल रहा है रियलिटी सेक्टर। अब यहाँ पे देखिए कंपनी की तरफ से आज कुछ घोषणा किया, गोदरेज टू बिल्ड होम 14 एकड़ बेंगलुरु प्लॉट। तो कंपनी के पास कुछ 14 एकड़ के आसपास बेंगलुरु के अंदर एक प्लॉट था, मतलब खाली जमीन था। उसमें कंपनी मतलब यहाँ पे घर बनाने का प्लान किया। अब ऑब्वियसली कंपनी रहने के लिए तो नहीं या ऑफिस पर्पस नहीं, कंपनी बेसिकली रियलिटी सेक्टर की कंपनी वहाँ पे घर बनाएगा, उसको बेचेगा। तो उसमें लगभग 1,500 करोड़ की कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ओके। कंपनी अप्रॉक्सीमेटली एक फिगर दिया है। सो मे बी कल शेयर में भी एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है और शेयर ऑलरेडी आप देख सकते हैं जहाँ पे नीचे ड्रॉप हुआ था उसके बाद से तो एक बहुत ही बढ़िया इसमें रिकवर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और लास्ट कुछ टाइम्स की अगर हम बात करें, शेयर कहीं ना कहीं देखिए लास्ट वीक पे भी आप देख लीजिए कहीं ना कहीं 2,500 2,500 के रेंज पे काफ़ी बार हडल फेस किया। इस हडल को अगर क्रॉस करके निकल गया तो कहीं ना कहीं शेयर में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, ओके। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जाने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, ओके। अच्छा, इस बार न्यूज एक्चुअली मॉर्गन स्टैनली ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म की तरफ से। मॉर्गन स्टैनली ने एक्चुअली केमिकल सेक्टर की कुछ कंपनी को बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिचुएशन रेटिंग एंड टारगेट किया और काफी अपग्रेड किया। दो शेयर को पिक किया, एक हो गया आपका पीआई इंडस्ट्री, दूसरा हो गया नवीन फ्लोर। दोनों ही अच्छी कंपनी है बट बीच में परफॉर्मेंस दोस्तों काफी वीक रहा। एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि सबसे पहले पीआई इंडस्ट्री को पहले इक्वल वेट का रेटिंग दिया था पहले, आज उसको बदल के ओवरवेट की रेटिंग मतलब अपग्रेड किया और पहले जो टारगेट प्राइस दिया 3,524 रुपए की, आज उसको बदल के 5,000 रुपए की टारगेट दिया। और आज अगर आप देखेंगे यही एक वजह है कि पीआई इंडस्ट्री की शेयर जो है ऑलमोस्ट 4.47% गेनिंग के साथ क्लोजिंग दिया। इस बार कंपनी की रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, पीआई देखिए इस बार केमिकल सेक्टर थोड़ा वीक था, ठीक है। Q3 Q2 अच्छा था। और दूसरी तरफ नवीन फ्लूइड की बात करें, एक टाइम पे तो इस टाइप की शेयर बहुत चलता था, मतलब अगर आप देखेंगे लॉकडाउन के बाद 2021, 22 इवन 23 के शुरू शुरू तक भी केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा मूव किया था। बट उसके बाद 2023 की सेकेंड हाफ से 24-25 पूरा खत्म था केमिकल सेक्टर। अदरवाइज बहुत बढ़िया मतलब एवरग्रीन सेक्टर आप जिसको कह सकते हो। बाय द वे नवीन फ्लूइड में देखिए पहले अंडर वेट की रेटिंग दिया तो उसको चेंज करके इंक्रीज करके इक्वल वेट का रेटिंग दिया। साथ में जो प्रीवियस टारगेट दिया था नवीन फ्लूइड के अंदर 3,242 रुपए की, उसको बदल के मतलब अपग्रेड करके 4,160 रुपए की टारगेट दिया। आज की डेट में नवीन फ्लूइड का शेयर थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग जरूर दिया, बट ये टारगेट प्राइस आप समझ सकते हो कि एक्चुअली लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग प्राइस उससे थोड़ा सा नीचे, तो एक्चुअली रेटिंग के अंदर अपग्रेड किया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओहो, इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो एविएशन, हाल फिलहाल पे एयर इंडिया क्रैश के बाद, बाय द वे एयर इंडिया ने मतलब जो एयर इंडिया के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ है प्लेन क्रैश के बाद, एविएशन सेक्टर पे तो बहुत ज़्यादा मतलब तूल कलाम चल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा। ऑलरेडी लास्ट वीक पे थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं काफ़ी गिरावट भी हो चुका है शेयर में, ठीक है। तो सो आज जो हमें शेयर में गेनिंग देखने को मिला, सडनली इसके पीछे क्या रीज़न है कि बीच में एक न्यूज़ काफ़ी चर्चे में था कि शायद इंडिगो एविएशन की जो कंपनी की प्रोमोटर है ना, वो शायद बेचेगा कुछ कुछ पोर्शन स्टेक, पूरा नहीं बट कुछ पोर्शन स्टेक। और आज कंपनी की प्रोमोटर ने ऑफिशियली कहा कि देखिए हम लोग का ऐसा कोई प्लान नहीं है स्टेक सेल करने का, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में ऐसा बातचीत चल रहा था कि लगभग 4% के आसपास स्टेक सेल होगा, नियर अबाउट $1 बिलियन,
जिसका कुल वैल्यूएशन लगभग 8,500 करोड़ से ज़्यादा 8,600 करोड़। सो कंपनी की प्रमोटर ने आज एकदम से कह दिया कि भाई लॉन्ग टर्म प्लान है। ये देखिए, इंटर ग्लोबल एंटरप्राइज इज firmly committed to overseas Indigo long-term plan and currently the airline next phase of growth remain our primary focus। So यहाँ पे कोई स्टेक सेल करने का कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि देखिए स्पेकुलेटिव एंड हैव नो फैक्चुअल बेसिस। तो बेसिकली एक स्पेकुलेशन था। ओके, सो जिसके चलते शेयर में आगे भी एक अच्छा गेनिंग हो सकती है, याद रखना। ओके, बात करेंगे लास्ट एंड आखिरी अपडेट दोस्तों, एक इनविप सेक्टर की कंपनी यूटीआई एएमसी। यूटीआई एएमसी जो कि आई थिंक लॉकडाउन के बाद ही बाजार में लिस्ट हुआ था, हाँ 2020 में, याद आ रहा है, उस टाइम में कवर भी किया था शुरू में। सो यूटीआई एएमसी को पहले जो अपडेट है, अब देखिए, मोतीलाल ओसवाल डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने बाई करने की रेटिंग दिया, टारगेट प्राइस दिया 1,550 रुपये की। ठीक है, अब देखिए वही सेम चीज़ जो आपको मैं कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि इमीडिएटली पहुंच जाए, बट हाँ अगर ठीक ठाक रहा तो गेनिंग हो सकता है। ठीक है, वैसे इस बार कंपनी की रिजल्ट तो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रहा परफॉर्मेंस। ठीक है, सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था जो कि आपके साथ में शेयर किया, और नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ वाइटल टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल, और रात की 10:30 वाली वीडियो देखना मत भूलना हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बजट की अपडेट को अच्छे से कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।